हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं फिर से आज बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2004 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है सीक्रेट विंडो। इस मूवी की शुरुआत होती है एक सीन के साथ। एक सीन दिखाया गया इस मूवी में कि एक आदमी होता है, एक गाड़ी में बाहर गिर रही होती है। गाड़ी में होता है एक आदमी, एक होटल के बाहर खड़ा हुआ होता है। तो अंदर से उस आदमी को एक आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो आगे बढ़ता है, वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है, फिर अंदर से आवाज़ आती है मैं पीछे जाना चाहिए। फिर वो पीछे मुड़ता है, पीछे रिवर्स में जाता है, गाड़ी लेता है पीछे, तो पीछे जाता है। फिर क्या करता है, कम गाड़ी से उतर जाता है और वहाँ पे एक आगे काउंटर होता है, वहाँ पे एक कमरे की चाबी ले जाता है और कमरे के पास नजर जाता है, कमरा खोलता है, तो वहाँ पे वो पाता है एक बेड पे एक आदमी और एक औरत सोई हुए होते हैं। और वो जो अब आदमी यहाँ से अंदर जा रहा था, वो काफ़ी गुस्सा कर रहा था, उन पे चिल्ला रहा था। तो फिर वहाँ से वो वापस निकल जाता है उस रूम से बाहर। फिर सीन दिखाया गया है फिर क्या, एक जगह पे सीन दिखाया गया है, एक तालाब के किनारे एक मकान घर था, एक लकड़ी का घर बना हुआ था। उसमें एक बंदा रह रहा था जिसका नाम था मॉर्ट रैनी। असल में मॉर्ट रैनी क्या था? मॉर्ट रैनी एक लेखक था, वो काफ़ी मशहूर लेखक था। तो क्या हुआ था काम, उसको अपनी बीवी से थोड़ा बहुत परेशानी थी। वो उसकी बीवी थी, उसने वो धोखा दिया था उसकी बीवी ने उसको किसी और आदमी के साथ। तो वो अपने जो शहर है उससे दूर चला गया था उस जगह पर रहने। उसको वहाँ पे 6 महीने हो गए होते हैं। लेकिन अभी वो किस हालत में होता है, अभी उसकी हालत होती है वो कुछ लिख नहीं पाता होता है। उसकी हालत परेशान होती है, वो कुछ नहीं लिख पा रहा होता है, क्योंकि उसके जो अंदर की दिमाग जो हालात है वो खराब थे, वो परेशान था। और उसने अपनी जो बीवी है उसको अभी डाइवोर्स भी नहीं दिया था, क्योंकि हालांकि वो डाइवोर्स मांग रही थी। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो उधर ही पड़ा रहता था अपने उस घर में सोफे पे पड़ा रहता था दिन भर, कुछ ना करता था। और उसके साथ एक कुत्ता था। तो उधर क्या काम, एक बार उसके आंगन में वो जो उसके दरवाजे पे एक बंदा खड़ा होता है और वो जो बाहर निकलता है, तो वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है जॉन शूटर, मेरा नाम है जॉन शूटर। तो मैं उसके हाथ, जॉन शूटर के हाथ में एक किताब होती है और वो उस मौत पे इल्ज़ाम लगाता है। मौत पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने एक कहानी लिखी थी और वो कहानी मैं बोलता हूँ कि तुमने मुझसे चुराई है। ये मेरे हाथ में जो किताब है, ये मेरी कहानी है, इसका नाम है सोविंग सीजन। यही कहानी तुमने चुराई है। वो बंदा बोलता है जॉन शूटर किसको, मॉर्ट को, और तुमने उस कहानी का नाम रखा था सीक्रेट विंडो। और वो उसको इल्ज़ाम लगाता है, कौन? वो जॉन शूटर उसको बोलता है उस मॉर्ट को कि तुम्हें ये जो तुमने काम किया है इसको सुधारना होगा, तुम्हें सबको बोलना होगा कि ये मैंने चुराई है, तुम्हें मेरे काम को आगे बढ़ाना होगा, तुम्हें असल राइटर जो उसका तुम्हारी कहानी का हूँ वो मैं हूँ, तुम्हें सबको बताना होगा। लेकिन मॉर्ट जो है उसको नजर करते उसको बताया तुम चाहे पागल हो क्या हो कुछ हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो मॉर्ट अंदर चला जाता है और वो जॉन शूटर भी वहाँ से चला जाता है। फिर मॉर्ट जब थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, तो वो जॉन शूटर ने उसके दरवाजे पे ही वो किताब रखी हुई होती है जिसका टाइटल था सोविंग सीजन, क्योंकि वो बोलता था जॉन शूटर ये मैंने लिखी है। और मॉर्ट को बोलता है तुम्हारी जो कहानी सीक्रेट विंडो है, तुमने वो कहानी इससे चुराई है। तो मार्ट वो किताब उठा के अंदर ले जाता है और वो बिना पढ़े इसको डस्टबिन में फेंक देता है। कहता है ये कुछ गंद है, ये कुछ बंदा पागल है, इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पे खामखा। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी जो घर की सफाई करती थी औरत, वो क्या करती है, सुबह सवेरे वो उस किताब को डस्टबिन से डाल के वहीं पे टेबल पर रख देती है। और मार्ट को बोलती है कि मुझे लगता है कि आपकी किताब, उसको लगता है उस सफाई करने वाली को ये मॉट की किताब है। उसको बोलती है कि मैं ये उठा के टेबल पर रख देता हूँ। मॉट बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा किया तुमने। तो मॉट उस पर नजर मारता है उस कहानी पे। तो वो मॉट वहाँ पे पाता है कि कहानी तो एक्जैक्टली वही है जो मैंने सीक्रेट विंडो में लिखी थी, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी उस सीक्रेट विंडो से अलग है। तो फिर क्या होता है काम, फिर मॉर्ट काफ़ी परेशान हो जाता है। तो जॉन शूटर उसको पास फिर से आ जाता है एक बार और उसको धमकी भी देता है। उसको बोलता है कि तुम्हें ये जो तुमने ये मसला किया इसको तुम्हें ठीक करना होगा। तो मॉर्ट उसको जो चिल्ला के बोलता है कि तुमने ये कहानी कब लिखी थी, मैंने तुम्हारे, वो बोलता है कि मैंने इस साल में लिखी थी। तो वो मॉर्ट बोलता है कि मैंने तुमसे 2 साल पहले कहानी लिखी थी, फिर मेरी कहानी जो इसका एक मैगजीन में भी छपी थी, मैं तुम्हें मैगजीन ला के दिखाऊंगा। तो जॉन शूटर उसको बोलता है हाँ तुम मुझे वो मैगजीन दिखाओ, तुम्हारे पास 3 दिन है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मॉर्ट को लगता है कि ये कुछ ऐसा ही बोल रहा धमकी दे रहा है। तो लेकिन उसी रात क्या होता है कि बाहर कुछ आवाज़ निकलती है। वो देखता है कि आंगन की जो लाइट है वो टूटी हुई थी। तो मॉर्ट जब बाहर निकलता है उसका कुत्ता मरा पड़ा हुआ होता है, उसको कत्ल किया गया होता है। तो मॉर्ट को फिर ऐसा, और वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है। फिर मॉर्ट को ऐसा सोचा था कि जॉन शूटर जो है काफ़ी सीरियस बंदा है, ये मुझे मारने की भी कोशिश करेगा, मुझे 3 दिन दी है वो मैगजीन लाने के लिए। तो मॉर्ट क्या करता है, मॉर्ट फिर जाता है उधर न्यूयॉर्क अपनी शहर उस मैगजीन को लाने उस घर में। लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसकी जो बीवी थी उसी आदमी के साथ ही। तो मॉर्ट का भी गुस्सा आ जाता है उसको। तो वो वहाँ पे वापस आ जाता है, वो मैगजीन कुछ नहीं लाता ना। उनको पता चलता है कि मॉर्ट यहाँ आया था। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो मॉट है वो वहाँ के लोकल पुलिस वाले को बोलता है। लेकिन वो लोकल पुलिस वाला उसको बोलता है कि कोई किसी कुत्ते को मारेगा तो उसका मतलब वो तो नहीं वो तुम्हें कत्ल करे, वो उसको इजी लेता है, वो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता वो पुलिस वाला। तो मॉट काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर क्या करता है काम, फिर मॉट अपने न्यूयॉर्क जाता है। वो अपना उसका एक एजेंट होता है जिसका नाम होता है कैन, जिसने पहले भी मॉट के साथ काम किया था, जो उसको परेशानियों का हल निकाल के देता था। तो कैन उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है काम, मॉट उसको बोलता है मुझे मैगजीन लाने जाना। मॉट जब घर मैगजीन लाने जाते हैं वहाँ वो पाता है कि वो घर जल रहा है जहाँ पे उसकी बीवी रह रही थी, उसका वो आशिक। तो फिर उसकी बीवी और आशिक बोलते हैं मुझे पता नहीं चला आग कैसे लगी, वो सारा घर जल रहा था। तो फिर मॉट के साथ थोड़ी तहकीकात पुलिस वाले करते घर कैसे जला वो ये। लेकिन मॉट
को फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, वो बोलती है घर भी चल गया, अब मैं क्या करूँगा? तो फिर क्या होता है कि फिर मॉड अपनी उस घर में जो उस तालाब किनारे वहाँ वापस चला जाता है, जॉन शूटर उसके साथ में फिर से आ जाता है, उसको बोलता है तुम्हें मैगज़ीन लाया नहीं, जॉन उस बोलता है मॉड मैं लाऊँगा ज़रूर, जॉन शूटर उसको बोलता है कि तुम्हें इस कहानी की एंडिंग जो है तुम्हें ठीक करनी है, क्योंकि जो जॉन शूटर की जो कहानी वो तो मेरी कहानी उसमें जो एंडिंग में क्या थी, उसमें एक एंडिंग थी जो उस कहानी का किरदार था वो अपनी बीवी को मार देता था लास्ट में और उसको अपनी गाड़ी में दफना देता था। लेकिन जो मॉड की कहानी थी सीक्रेट में उसमें ये एंडिंग नहीं थी, उसकी ये अंत नहीं था उस कहानी का। जॉन शूटर वो तुम्हें वो अंत भी ठीक करना होगा। तो फिर एक बार क्या करता है काम, जॉन शूटर उसकी गाड़ी में दो तोड़-फोड़ मचा देता है, उस गाड़ी के दरवाजे खुले हुए होते हैं, तो वो मॉड जब बाहर निकलता है तो वो पाता है कि उसकी गाड़ी खुली हुई होती है, जॉन शूटर वहाँ पे नहीं होता है। तो फिर एक बार जॉन शूटर मॉड को फ़ोन करता है, उसको बोलता है कि क्या करना है काम, तुम्हें एक जगह पर आना है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था काम, उससे पहले जो केन था, जो उसको अब मॉर्ट ने क्या किया था, हायर किया था, वो बोलता था कि केन को तुम मेरी ये जो परेशानी है दूर करो। तो एक बार क्या हुआ था काम, मॉर्ट और केन को बोलता है कि मॉर्ट और जॉन शूटर को मुझे और जॉन शूटर को एक बंदे ने देखा था साथ में जिसका नाम था टॉम, तो शायद टॉम हमें बता सकता है कि जॉन शूटर कहाँ है। तो केन उसको बोलता है ठीक है, कल सुबह तुम आना एक जगह पर, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ पे मैं उस टॉम को भी ढूंढूंगा और खुद भी वहाँ होऊंगा, तो हम तीनों मुलाकात करेंगे। फिर टॉम हमें बोलेगा कि उसने तुम्हें जॉन शूटर के साथ देखा था कि नहीं। तो अगली सुबह जब वो जो मॉर्ट है वो उठने लगता है, लेकिन वो काफ़ी देर से उठता है। वो जब उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसको कैन ने बुलाया था, लेकिन वहाँ पे क्या होता है का, वहाँ पे कैन वैन कोई नहीं आया हुआ होता है। तो फिर जॉन मॉट है जो वो वापस अपने घर चला जाता है, फिर उसको फ़ोन आ जाता है जॉन शूटर की तरफ से, वो उसको एक जगह पर बुला लेता है। जब उसको एक जगह पर बुला लेता है, तो वहाँ पे जब जॉन शूटर एक अपनी कार में उसने क्या किया होता है, जॉन शूटर ने अपनी कार में उस टॉम और स्कैन को भी मारा हुआ होता है। टॉम जिसको जो मॉट को लगता था कि उसने मुझे उस जॉन शूटर के साथ देखा था, और कैन जो मॉट ने हायर किया था ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये परेशानी दूर करने के लिए। तो वो जब पाता है कि वो जॉन शूटर की गाड़ी में वो दोनों मरे पड़े हुए हैं, जॉन शूटर भी वहीं पे है, और वो किससे मारे गए हैं, एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जो मॉट की गाड़ी में होती थी, और एक दूसरा हथियार था जो मॉट की गाड़ी में होता था, कोई डंडा या कुछ और, उसी से वो मारे गए थे। असल में जब उस दिन जब जॉन शूटर ने मॉट की गाड़ी खोल दी थी, वहां से उसने वही सामान लिए थे। फिर जॉन शूटर मॉट को बोलता है कि तुम्हें इन लाशों को ठिकाना लगाना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये तुम्हारी जो इनका कत्ल हुआ है तुम्हारी गाड़ी के सामान है, तो सबका शक तुम पे जाएगा, तुम काफी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो वहां से फिर जॉन शूटर चला जाता है। तो मॉट क्या करता है काम, मॉट उस गाड़ी को धकेल देता है, आगे एक खाई में फेंक देता है। तो फिर क्या करता है काम, फिर मॉट और जो कैन था जो अब मरा पड़ा हुआ, उसने एक और क्या किया होता है, उसने उस मैगजीन की कॉपी जो थी वो कहीं और से लाई हुई थी। अब वो थोड़े दिनों में किसको, मॉट को मिलने वाली थी उस पोस्ट के जरिए। तो इसके और क्या होता है काम, और मॉट को एक बार लगता है, और मॉट एक बार पेट्रोल स्टेशन पे होता है, न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे इसको पेट्रोल स्टेशन पे टैड मिलता है। टैड वही बंदा है जिसका अफेयर उसकी बीवी के साथ चल रहा था। तो वो उसको बोलता है, मॉट उससे काफ़ी लड़ाई करता है, उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और फिर मॉट को काफ़ी शक हो जाता है थोड़ा बहुत कि क्या ये टैड जो है इसी ने वो हायर किया है जॉन शूटर मुझे डराने के लिए। लेकिन ये सब भी साबित नहीं कुछ होता। तो फिर क्या होता है कि फिर वक्त गुजरता रहता है, मॉट काफ़ी ज़्यादा दहशत में होता है। तो अब बारी आ जाती है, मॉट कहाँ चला जाता है, मॉट उस पोस्ट को लेने जाता है जहाँ पे वो मैगजीन मिलती है उसको। तो फिर क्या होता है कि जब वो मैगजीन हासिल करता है, लिफाफे को हासिल करता है, तो वो जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो मैगजीन जो है पहले से ही खुली हुई थी। वो पोस्ट जो है जिस लिफाफे में वो मैगजीन आई थी वो पहले से ही खुला हुआ था, और जिस मैगजीन पे वो उसका आर्टिकल छपा था उस कहानी के बारे में, सीक्रेट विंडो के बारे में, वो पेज जो है वो फाड़ा गया है, वो तोड़ देर कहीं किसी ने काट दिया है। तो फिर वो परेशान हालत में घर चला जाता है, और घर में वो पाता है जॉन शूटर ने वहाँ पे एक अपनी टोपी हैट रखी हुई होती है। फिर मॉट उस हैट को पहनता है। मॉट जब इस हैट को पहनता है, वो क्या करता है काम, उसके दिमाग में कुछ और अजीब ही हालत होते हैं। उसके सामने अपना ही शक्ल का एक बंदा आ जाता है, वो बोलता है उसको कि ये सब तुमने ही किया है, असल में जॉन शूटर कोई है ही नहीं, तुम ही ने उनको मारा, तुम ही ने ये किया, तुम ही खुद को तसल्ली दे रहे हो कि इसकी एंडिंग गलत है, ये कहानी हो। ये सब जो था, ये खेल जो था, ये मॉट का दिमाग अपने आप से खेल रहा था। मॉट को कुछ बीमारी लग गई थी कुछ दिमाग की, जिससे वो इस क्या कर रहा था काम, दूसरे कैरेक्टर में घुस गया था जिसको जॉन शूटर बोलते हैं। और यही एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी, ये ट्विस्ट आता है इसको एंड में। और क्या होता है काम, मॉट को पता चलता है, मॉट फुल कैरेक्टर में घुस जाता है। किसके कैरेक्टर में, जॉन शूटर के कैरेक्टर में। वो काफी ज्यादा उसी की तरह, मतलब उसी की तरह बोलने लगता है, और सब कुछ कबूल कर लेता है। जैसे उसके सामने दूसरा मॉट खड़ा हो, वही उसके सामने सब कुछ कबूल करता है कि तुम ही ने ये सब कुछ किया, आग भी लगाई तुम ही ने, जॉन शूटर का बंदा सिर्फ तुम्हारे दिमाग ने बनाया है, सब कुछ तुमने ही किया, उन दो बंदों को भी तुमने ही मारा। और वहां पे जो एमी थी, कौन, मॉट की बीवी जो थी, वो वहां पे आ रही थी अब इसके पास, किसके पास, मॉट के पास, क्योंकि उसको लगा था कि मॉट थोड़ा परेशान है, और वो उस डाइवोर्स के कागज को फाइनल करने आई थी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वो वहां सब जगह चीजें जो बिखरी हुई पड़ी थी वो पाती है, और दीवार पे लिखा होता है शूटर शूटर शूटर, और एक जगह लिखा होता है शूट और हर। तो वो काफ़ी डर जाती है वो एमी, जब उस घर में जाती है तो उसके पीछे जो मॉट है वो खड़ा होता है जॉन शूटर की हैट पहने हुए, और काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो जो एमी है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो कहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसको लगता है कि ये खतरा है। लेकिन जो मॉट है उसको घसीटते हुए गाड़ी से बाहर लाता है, और उसको टांग पर हम मार देता है, उसकी टांग तोड़ देता है। वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है, तभी वहाँ से पीछे से टैड आता है, उसकी बीवी का, वो जो जिसके साथ वो अब थी वो भी आ जाता है, लेकिन मॉट उस पर ही हमला कर देता है। उन दोनों को मॉट वहीं पे मार देता है।
और फिर सीन दिखाया गया है कुछ समय बाद, जो मॉट है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, खुशी-खुशी रह रहा होता है उसी अपने घर में, और उसने अपने आंगन में क्या मक्की जो थी वो उगाई हुई होती है, और उसके पास घर के इर्द-गिर्द कोई लोग या इधर-उधर नहीं आते थे, क्योंकि सबको डर लगता था कि सबको हमें अफ़वाह थी, क्योंकि सब ये जानते थे कि इनके इसके घर में जो है काफ़ी ज़्यादा बंदे जो थे वो गायब हुए थे, इससे जिस बंदू ने इससे ताल्लुक़ रखा इस मॉट से वो गायब हो गए। वो तो वो डर रहे थे लोग, और पुलिस वाला भी वहाँ पे आ जाता है, वो मॉट को बोलता है कि तुम्हारी जो इस शहर में एक इज़्ज़त है वो इतनी अच्छी नहीं है, अब लोग तुमसे डरते हैं। मॉट उसको बोलता है कोई मुझे कोई टेंशन नहीं है, आखिर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी-खुशी होता है। और फिर सीन दिखाएगा वो उस अपने उस आंगन की तरफ मुड़कर देखता है, तो वो वहाँ पे दिखाया गया है कि उसी ने जिस पे उसने वो मक्की उगाई थी, उसी के नीचे उसने उस दोनों को दफनाया था, अपनी बीवी को भी और उसके उस आशिक टेड को भी। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में, और इस मूवी की जो ट्विस्ट इन द एंड है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।